मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 जनवरी 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, चांदी ने वाकई में लोगों की चांदी बना दी है। चांदी के दाम कल 19 जनवरी को MCX पर 3.2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए। MCX पर 15 दिसंबर 2025 के आसपास चांदी पहली बार 2 लाख रुपए पहुंची थी, यानी चांदी को 2 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा। वहीं चांदी को 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने, जबकि 50,000 से 1 लाख तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। अब देखिए एक आंकड़ा आपको दूं, 2004 में चांदी महज 10,000 रुपए किलो थी और आज 3 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि चांदी इतनी भाग जाएगी और चांदी कहां जाकर रुकेगी, किसी को नहीं पता। लेकिन देखिए हमारे जो बुजुर्ग थे, जैसे दादा दादी नाना नानी, वह यूं ही चांदी के सिक्के नहीं खरीदते थे। हम अब फाइनेंस सीख रहे हैं, वह पीढ़ियों का इंतजाम कर गए थे। हालांकि जानकार कह रहे हैं अब कोई चांदी में निवेश करता है तो वह रिस्की रहेगा, क्योंकि चांदी काफी भाग चुकी है। खैर आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों छोटे मझोले किसानों के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2026 और 27 की तैयारियां तेज हो गई है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेगी। इस बजट में इस योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि में बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि बजट में PM किसान योजना की राशि बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में भी बजट 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रदेश का बजट फरवरी में पेश हो सकता है और बड़ी जानकारी यह है, किसानों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, जैसे किसानों के लिए आर्थिक सहायता, सब्सिडी, सिंचाई योजनाओं पर फोकस। यानी कि इस बजट में कृषि क्षेत्र को राहत देने वाली कई बड़ी और नई योजनाएं आ सकती है। और बताया जा रहा है इस बार के बजट पर सरकार का महिलाओं पर भी खास फोकस रहेगा। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं आ सकती है, जैसे स्किलिंग, स्वरोजगार सहायता, महिला मुख्य केंद्र योजनाओं का विस्तार बजट में शामिल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, सांवलिया सेठ का चांदी का आधार कार्ड बनाया। भीलवाड़ा के आसींद में स्वर्ण कलाकार ने मेवाड़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के लिए चांदी का एक विशेष आधार कार्ड तैयार किया है और यह चांदी का कार्ड ग्राहकों की मांग पर बनाया गया है। आधार कार्ड पर बारीकी से नक्काशी की गई है। इसमें अशोक स्तंभ और सांवलिया सेठ की तस्वीर भी अंकित है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में नगर निकाय की सीमा से गुजरने वाले हाईवे पर बनी करीब 1102 शराब की दुकानें बंद नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल हाई कोर्ट के इन दुकानों को हटाने और ट्रांसफर करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह अंतरिम रोक राज्य सरकार और अन्य लाइसेंस धारकों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है। हाई कोर्ट ने इन दुकानों को हटाने के निर्देश दिए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब फिलहाल नगर निकाय की सीमा से गुजरने वाले हाईवे पर बनी करीब 1100 शराब की दुकानें बंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दुकानों को हटाने और ट्रांसफर करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जयपुर से बड़ी खबर, ओडी से 16 लोगों को रौंदने वाले मुख्य आरोपी दिनेश रणवा को पुलिस ने रविवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना के अगले ही दिन गोनेर से पैदल भाग गया था। रिंग रोड के साइड के कैमरों से बचते हुए पैदल चलता रहा। करीब 7-8 घंटे चलने के बाद जंगल में जाकर झाड़ियों में थक कर रुक गया। आसपास भेड़ चराने वालों से मांग कर खाना खाया और रात उन्हीं के पास बिताई। उसके बाद एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर हरियाणा और वहां से हरिद्वार चला गया था। जब पैसे खत्म हुए तो वापस जयपुर आ गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अजमेर से बड़ी खबर, अजमेर के सावर में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच की छत तोड़कर 2 चोर अंदर घुस गए और 2 लॉकर भी तोड़ लिए। छत को तोड़ने और सरिये काटने के लिए कट्टर और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जो छत पर पड़ा मिला। बताया जा रहा है बैंक के लॉकर में करोड़ों रुपए के गहने, केस और अन्य कीमती सामान मौजूद था। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
आगे बढ़ेंगे श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में रेल अंडर ब्रिज निर्माण की मांगों को लेकर सोमवार सुबह ग्रामीणों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और ट्रैक पर बैठ गए। ग्रामीण मांग करने लगे, जब तक आरयूबी नहीं बनेगा वे ट्रैक पर ही बैठे रहेंगे। इसी मांग को लेकर सूरतगढ़ के लोग सुबह 10 बजे मोहन नगर रेलवे स्टेशन के पास बने ट्रैक पर पहुंचे और 10:40 पर श्रीगंगानगर सूरतगढ़ ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान ट्रेन करीब 25 मिनटों तक रुकी रही। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी और काम की खबर। प्रदेश लंबे समय से पानी की कमी से जूझता रहा है, जिससे न केवल आम जनजीवन प्रभावित होता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन पर भी असर पड़ता है। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत निर्माण हो रही इसरदा दौसा पेयजल परियोजना से दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 1256 गाँव और 6 कस्बों को 3,06,198 जल संबंध दिए जाएंगे। इस परियोजना से दोनों जिलों के 35 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा, बल्कि पर्याप्त जल उपलब्धता से किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ होगा। और अच्छी बात यह है, इस परियोजना पर कार्य तेजी से हो रहा है। पूर्वी राजस्थान के लिए यह परियोजना जीवनदायिनी साबित हो सकती है और इस परियोजना का सबसे अधिक फायदा किसानों और पशुपालकों को होगा। नागौर से बड़ी खबर देखिए। पशुओं को लाने ले जाने व्यापारियों के साथ मारपीट की घटनाओं का सीधा असर नागौर में चल रहे श्री रामदेव पशु मेले पर भी पड़ा है। मेले में रौनक काफी कम हो गई है। एक समय में नागौर का पशु मेला पूरी दुनिया में फेमस था, लेकिन अब यहाँ पर पशुओं की संख्या सिर्फ 400 तक सीमित गई है, जबकि खरीदारों की संख्या में भी भारी कमी आई है। इस मेले में ऊंटों की संख्या अधिक और नागौरी बैलों को लेकर आने वाले पशुपालकों की संख्या काफी कम है। इसके कारण माघ शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुए मेले के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। मेले में खरीदारों के नहीं आने से पशुपालक निराश है और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, पशुपालन विभाग की ओर से व्यापारियों के लिए निर्धारित की गई जमीन और दुकानों को लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, दुनिया भर के वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता का सबसे ज्यादा असर सोने और चांदी की कीमतों पर नजर आने लगा है। इसी वजह से भारतीय बाजार में चांदी और सोने की कीमतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,000 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,38,400 रुपए पहुंच गया है। और अब तो देखिए 18 कैरेट सोना भी 1,15,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा है और चांदी रिफाइन की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। उधर अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7500 रुपए रहा, मोट का भाव अधिकतम रहा 4700 रुपए, गवार का भाव रहा 5550 रुपए और मूंगफली का भाव बीकानेर की मंडी में 6300 से अधिकतम 7000 रुपए रहा। आगे बढ़ना होगा। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट है। जयपुर में सोमवार दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया, बादल छा गई, कई इलाकों में आंधी भी चली और प्रदेश के शेष भागों में भी बादल छाए रहे। तापमान में कमी देखी गई। वहीं मौसम विभाग ने इसी सप्ताह प्रदेश में मावठ का दौर शुरू होने की संभावना जताते हुए 22 जनवरी से 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 22 जनवरी को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही 22 जनवरी को बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उसके बाद 23 जनवरी को यह अलर्ट बढ़ाते हुए सिक्कर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, झुंझुनू, धौलपुर, डीग, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को भी शामिल किया गया है। मोटा मोटी आपको बताऊं तो 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में आंधी बारिश की संभावना है। 22 जनवरी की शाम से मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा और 24 जनवरी तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अंत में एक और बड़ी खबर देखिए। जैसलमेर में दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में शामिल सिंध वुडपेकर को मुरार धनाना क्षेत्र में देखा गया है। यह इलाका भारत पाकिस्तान सीमा के पास है। करीब 20 सालों के बाद इस प्रजाति को फिर से दिखना वन्य जीव विशेषज्ञों
और पक्षी प्रेमियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खास मौजूदगी में न केवल देश बल्कि विदेशों के बर्ड वॉचर्स का भी ध्यान इस इलाके की ओर खींचा है। वैसे आपको बता दूं, सिंध वुडपेकर काले सफेद रंग के सुंदर पंखों और लाल मुकुट वाला छोटा पक्षी होता है। यह आमतौर पर राजस्थान और पाकिस्तान के सूखे जंगलों और झाड़ी वाले इलाकों में रहता है, लेकिन पिछले 20 सालों से यह पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था। अब करीब 20 साल बाद इस प्रजाति का फिर से दिखना वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।